कोई गिनती? एक तो भोजन करते हैं, तो भोजन कब से कर रहे हो? अनंत काल से। कब से कर रहे हो? अनंत काल से। पेट भरा क्या? भाई जैसे गाय भैंस बने तो क्या खाया? घास। क्या खाया? अब उसमें हरी हरी मिल गई तो खुश, यदि हरी घास मिल गई तो खुश, और यदि हरी वाली नहीं मिली, सूखी मिली, तो थोड़ा सा गाय भी दुखी हो जाती कि मेरे मन की घास नहीं मिलती है ना। तुम्हारे घर का थोड़ा बहुत भोजन रोटी आदि मिल गई तो खुश, और नहीं मिले तो गाय को भी लगता कि मेरे पसंद का भोजन नहीं मिला है। ऐसे ही अन्य जंतु हैं, जानवर हैं, सभी अपने अपने पसंद का भोजन करते हैं, लेकिन मिले ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा पुण्यवान प्राणी है कि जो पसंद का होता है वो बना करके खा लेता है। गाय बना करके नहीं खा सकती, उगा करके भी नहीं खा सकती, है ना। अब किसी को ताजी ताजी सब्जियां चाहिए तो देखता है सुबह सुबह आती है, चलो सुबह जल्दी चलते हैं तो ताजी सब्जी मिल जाएगी, है ना। या फिर जिसके घर में जगह हो, चलो घर में ही उगा लेते हैं तो आपको ताजी सब्जी मिल गई। अब गाय को ताजी घास खानी है तो क्या वो उगा सकती है? उसे तो जो मिल जाता है वो खा लेती है ना। तो ये हो गया भोग। तो भोग कौन कौन करता है? चारों गति के प्राणी करते हैं। अब ये बात अलग है कि किसी को मनपसंद भोग मिल जाते हैं और किसी को मनपसंद भोग नहीं मिलते हैं। भाई जितना पुण्य होगा उतना खरीद लोगे। जैसे कि कुत्ता आदि है, अब कितने तरह के कुत्ते होते हैं? कितने तरह के कुत्ते? एक गली का कुत्ता हो गया, एक मकान का कुत्ता हो गया, एक कोठी का कुत्ता हो गया, एक बंगले का कुत्ता हो गया। हालांकि कुत्ते में भी कई वैरायटी होती है, जैसे मनुष्यों में अनेक जातियां होती हैं, ऐसे कुत्तों में भी अनेक जातियां होती हैं, है ना। कोई झबरा होता है, कोई बिना बाल वाला होता है, कोई ऊंचा होता है। अब जो कुत्ते रखते हैं ना उन्हें बहुत पता होता है इस विषय में कि कुत्ते कितनी तरह के होते हैं, है ना। अब कुत्ते हैं तो एक तो गली का कुत्ता है, बेचारा इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, उस कचरे के ढेर से उस कचरे के ढेर में ढूंढ ढूंढ के खाने का प्रयास करता है, नहीं मिलता है। और एक कुत्ता है जो कोठी में रहता है, उसकी बिस्किट अलग आती है, उसको एक आदमी नहलाने वाला अलग लगा है, उसको एक सुलाने वाला अलग लगा है, उसके सोने के लिए गद्दा होता है। जो गली का कुत्ता होता है, बारिश आ जाए तो बेचारा परेशान होता है, कहाँ सोए, और उसके लिए जगह नहीं बची सोने के लिए, यहाँ वहाँ परेशान होता, गीले में सोना पड़ता है, भीग जाता है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। भाई मनुष्यों की व्यवस्था तो भाई सरकार भी कर देती है कि भाई बारिश हो रही है तो कुछ मकान ऐसे बना दो जिसमें अनाथ लोग रह सकें। इन कुत्ते की व्यवस्था कौन करता है? उन्हें तो भोगना पड़ता। चिड़िया है, कितनी है चिड़िया, हजारों लाखों करोड़ों चिड़िया हैं। तो चिड़िया को जिस समय बारिश होती है तो क्या होता है? उनके लिए किसी ने व्यवस्था करी? नहीं करी ना, भीग जाती हैं। बारिश आई तो भीग गई, गर्मी आई तो गर्मी सहन करो, सर्दी आई तो सर्दी सहन करो। लेकिन मनुष्य गर्मी आई तो ठंडा ठंडा पीने लगता है, आइसक्रीम खाने लगता है, बारिश आई तो छाता लगा लेता है, और सर्दी आई तो गरम गरम कपड़े पहन लेता है। मतलब आप इतना पुण्य लेकर आए हैं कि आपको शारीरिक कष्ट भी नहीं मिलता है। लेकिन जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो सारे के सारे प्रकृति के अनुसार ही उन्हें जीना पड़ता है। अभी 15 दिन खूब गर्मी पड़ी थी ना, और ऐसे समय में तो बावड़ी, कुएं सब सूख जाते हैं, पशु पक्षी पानी के लिए भी तरस जाते हैं, नदियां भी सूख जाती हैं कई बार। तो जो झरने में जाके भी, एक दिन मैं नदी किनारे जाके बैठी थी तो एक चिड़िया आई। अब वो नदी के किनारे पानी पीना चाह रही है, वो बीच नदी में तो डूब नहीं सकती है, किनारे में पिएगी। अब जितनी उसकी चोंच जा रही थी, पानी उस लेवल से नीचे था,
क्या? अब उसे पानी पीना है। आपके जैसे हाथ नहीं है कि पानी का गिलास भरा और गटर 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 पी गए गटागट, नहीं पी सकती वो, उसे चोंच से ही पीना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि उस दिन हवा बहुत चल रही थी, तो पानी हवा से उछल उछल के किनारे पर आ रहा था, उसने वो पानी पिया और वहां से चली गई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जीव जंतु खाने पीने के लिए कितने परेशान होते हैं, और तुम इतने पुण्यवान प्राणी हो कि तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता, फिर भी तुम दुखी हो, फिर भी तुम्हारे मन में शांति नहीं है, सारे सुख साधन मिलने के बाद भी तुम सुखी नहीं हो। और यहाँ देखो, ये तिर्यंच गति में चले जाओगे तो खाने में कितनी दिक्कत है। तो कुछ कुत्ते होते हैं जो जिनको अच्छी बिस्किट खाने मिलती है, जो मालिक खाता है वो उन्हें खाने मिलता है। जब घूमने जाते हैं तो मालिक उसको, अरे बोलो ना, घुमाने लेके जाता है, उसके ऊपर पीठ पे हाथ फेरता है ना, और उसको प्यार करता है। वो हर तरह से उसे खुश रखने का प्रयास करता है। किसको? कुत्ते को। अब जानवर है तो आत्मा। अब ऐसा उसने क्या किया कि वो गली का कुत्ता नहीं बना, कोठी का कुत्ता बना, और उसके जो भोगों की सामग्री है वो संपूर्ण उसे प्राप्त हो रही है। तो उसने क्या किया था ऐसा? तो जो धर्म तो बहुत करते हैं मगर साथ में मायाचारी करते हैं। माया त्रियज्ञो नस्य, क्या? धर्म तो करते हैं मगर साथ में मायाचारी करते हैं, तो क्या होता है? फिर वो त्रियंच बनता है। अब धर्म किया है उसका फल भी मिलेगा, और मायाचारी करी है उसका फल भी मिलेगा। धर्म किया है तो ऐसे घर का कुत्ता बना कि जहां किसी चीज की कमी नहीं है, और मायाचारी करी है तो कुत्ता बनना पड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों ने अपना अपना असर दिखाया। यानी धर्म है तो सुखी है, उसे दुख सहन नहीं करना पड़ रहा, ना गर्मी के। आप देखते कुछ लोग अपने कुत्ते को कपड़े पहना देते, ठंड आती है, गर्मी आती है तो उनका कुत्ता एसी में बैठता है, उनका कुत्ता बिना एसी के नहीं बैठता है ना। तो ये सब क्या है? झूले में झूलता है। किस में झूलता है? झूले में जाके सो जाएगा और झूलते झूलते उसे आराम से नींद आ जाएगी। तो धर्म का फल है सुख। क्या? धर्म का फल है सुख। धर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, और पाप करोगे तो उसका फल भी जरूर मिलेगा, वो भी नहीं छूटेगा, है ना। तो बात चल रही है भोग की। भोगों में लीन रहते हैं, भोगों की वस्तुएं, बस इसी में लगे कि भोगों की वस्तुएं इकट्ठी कर लें और भोगों को भोग लें। अब कैसे? अब एक नाखून है, शरीर में नाखून है ना, आपके हाथ में नाखून है? अरे बोलिए ना, सबके हाथ में है, ठीक है ना। अब इन नाखूनों से संबंधित कितना प्रोडक्ट है संसार में, कितनी तरह की नेल पॉलिश है, कुछ लगाने वाली है, कुछ छुड़ाने वाली है, कुछ चमकाने वाली है ना। उसके बाद कुछ आजकल महिलाएं नकली नाखून लगाती हैं, और वो कई दिन तक लगे भी रहते, इतने बड़े बड़े हो जाते। एक दिन तक बहू लगा के आई, मैंने कहा बहन तुमने इतने बड़े बड़े नाखून कर रखे हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था असली हैं या नकली, मुझे पता ही नहीं था। वो आहार दे रही थी तो मैंने कहा इतने बड़े बड़े नाखून? बोले माता जी ये असली नहीं है, ये नकली है। मैंने कहा नाखून नकली भी लगाते? बोले हाँ माता जी, 5,000 रुपये लगते हैं 10 नाखून के। कितने? 5,000 रुपये दान नहीं करेगी, 5,000 रुपये के नाखून। बोले ना मेरे सहेली के यहाँ बर्थडे पार्टी थी ना, तो फिर इसलिए लगवाए थे मैंने। मेरी नाखून जल्दी टूट जाते हैं, तो अब छोटे नाखून तो अच्छे नहीं लगते, सबके बड़े हुए होते तो मेरे छोटे अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए फिर मैं नकली वाले लगवा के आई। कुछ शादी होती है किसी के तो उसमें लगवा लेते, मतलब कुछ ना कुछ निमित्त बना के काम ऐसा कर लेते हैं। बोले दिक्कत तो आती है, आटा वगैरह सानते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, कुछ चीज़ बिनारते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि नेचुरल नहीं है। तो एक नाखून से संबंधित कितना प्रोडक्ट है, और उसके साथ में फिर उसको खरीदने वाले कितने हैं,
फिर उसको भोगने वाले कितने हैं, उसको लगाने वाले कितने हैं, उसमें ध्यान कितना रहता है। अभी शरीर के एक अंग की नहीं, एक हिस्से की बात करिए, एक हिस्सा भी नहीं है, बहुत छोटा हिस्सा है, ठीक है। अब उसके ऊपर आओ तो इस हाथ को संभालने वाले कितने तरह की चीजें होंगी, कौन सी क्रीम होगी, किससे साफ होता है, किससे क्या होता है, वो होगी। फिर इसके ऊपर आओ और इधर आओ तो इसमें अंगूठी पहनते हो, कितने तरह की अंगूठियां पहनते हो, कभी हीरे की, कभी सोने की, कभी चांदी की, कभी उसमें डिजाइन अलग अलग है, कभी बड़ी अच्छी लगेगी, कभी छोटी अच्छी लगेगी। ये भोगी तो है, ये भोग और उपभोग क्या कर रहे हो, इस शरीर के माध्यम से भोग और उपभोग कर रहे हो। फिर इधर हाथ में आओ, इधर की चूड़ियां, इधर के कंगन, इधर की घड़ी, इधर की जो भी चीज है इधर से संबंधित, फिर और ऊपर आओ, फिर और ऊपर आओ। मतलब पूरे शरीर को यदि लो तो सुबह से शाम तक भोगों के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? एक बालों को ले लो, बाल किस लिए होते हैं शरीर में? अरे बोलिए ना। नहीं, हमारे शरीर में सबसे उत्तम दिमाग होता है, ठीक है। और उस दिमाग को स्थान कहाँ दिया है? ऊपर दिया है, सर पर सबसे उच्च स्थान प्रदान किया है। जो सोचने का काम करता है, समझने का काम करता है, जो जीवन को अच्छा बनाने का काम करता है, उसको कहते हैं दिमाग। और उस दिमाग को कहाँ रखा गया है? सबसे ऊपर रखा गया है। यदि ये खराब तो पूरी बॉडी खराब। इसकी एक नस भी यहाँ वहां हो जाए तो तुम्हारा जीवन इधर उधर हो जाए। एक बहन जी आई, बोले मेरे पिताजी को चप्पल पहनने में 5 मिनट लग जाते हैं, यानी चप्पल रखी यहाँ पर है और तो यहाँ से पाँव उठाकर यहाँ डालने में 5 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले दिमाग की एक नस दब गई है, तो उस नस दबने के कारण से वो जितनी शरीर की क्रियाएं हैं उसकी स्पीड कम हो गई है, उसकी सूचना देर से पहुंचती है, तो इसलिए वो उन्हें 5 मिनट लग जाते हैं। यानी दिमाग एक ऐसी चीज है, इसको सबसे ऊपर रखा गया। दिमाग रखने के बाद इसके ऊपर एक खोपड़ी लगाई गई। क्या? खोपड़ी बड़ी मजबूत होती है, मरने के बाद तोड़ी जाती है। मुझे ऐसा बताया है, देखा तो नहीं है मैंने, ऐसा है क्या? है, डंडा मारा जाता है और डंडा भी बेटा मारता है, ऐसे ही है क्या? सिर पे डंडा कौन मारता है? जिसको तुमने संपत्ति दी, जिसको तुमने मोह किया, और वो ही तुम्हारी खोपड़ी तोड़ता है। पहले अपने मोह को भंग कर लो, वो तोड़े उसके पहले, है ना। तो दिमाग के ऊपर खोपड़ी होती है जो इस दिमाग की सुरक्षा करती है। फिर उसकी और सुरक्षा करने के लिए ये बाल होते हैं। बाल फैशन के लिए नहीं होते हैं, बाल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, बाल होते हैं सिर की रक्षा के लिए। तुम्हें जल्दी से धूप ना लगे, जल्दी से तुम्हें बारिश असर ना करे, तुम अंदर पहुंचाना चाहते तेल आदि तो इसके माध्यम से तेल अंदर पहुंच जाए। पूरे शरीर में छेद है कि नहीं है? लेकिन छेद ऐसे भी नहीं कि उसके अंदर से पानी घुस जाए पूरा जाके, इतने बड़े छेद भी नहीं है ना। सिर के बाल बड़े होते हैं, पूरे शरीर के बाल बड़े होते हैं क्या? नहीं होते। यानी प्रकृति की आप व्यवस्था देखो कि सिर के बालों को तो बड़ा किया है, मगर शरीर में जो अन्य जगह के बाल हैं उन्हें उतना बड़ा नहीं किया है। जहां जितनी जरूरत है उसके हिसाब से बाल बड़े होते हैं। अब इन बालों को तुमने फैशन बना लिया। क्या बना लिया? इसको कहीं कटवाओगे, कहीं आड़े कटवाओगे, कहीं टेढ़े कटवाओगे, कहीं चूहा कटवाओगे, कहीं आगे से कटवाओगे, कहीं पीछे से कटवाओगे। इसको तुमने फैशन बना लिया, जबकि ये है सिर की रक्षा के लिए। इसलिए इसको संभालना है कि ये तुम्हारे सिर की रक्षा करते हैं। इसमें तेल लगाना है क्योंकि वो तेल आपके दिमाग को तरावट देता है और दिमाग की नसें मुलायम रहती हैं, और जितनी नसें मुलायम होंगी उतना तनाव कम होगा, और जितना तनाव कम होगा उतनी इसकी ताकत बढ़ेगी। इसलिए सिर में तेल लगाना चाहिए। अब फैशन आ गई, पंचम काल है ना, पाप बढ़ना है, दुख बढ़ना है, तो फैशन ऐसी आई कि तेल मत लगाओ। फैशन आई है। अब फैशन में कैसे उड़ते हुए बाल चाहिए,
उड़ते हुए बालों के लिए तेल नहीं लगाते हैं। तो तेल नहीं लगाते हैं, इससे दिमाग की नसें भी कमजोर होती, जो डिप्रेशन की बीमारी है, जो तनाव की बीमारी है, वो क्यों हो रही है? और बच्चों में ज्यादा हो रही है, इसलिए ज्यादा हो रही है कि वो बचपन से तेल नहीं लगाते हैं और बड़े होते होते उनके दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है, इसलिए दिमाग में इतनी बीमारियां हो रही हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर को तेली रखना बहुत जरूरी है। और ये जो रोम रोम है ना, इससे भी अंदर जाता है, जितनी जरूरत है उतना जाता है। क्या? जितनी जरूरत है उतना जाता है। तुम्हारे यहाँ दरवाजा होगा, है ना, उसमें भी तेल डालते हो ना? अरे बोलिए ना, है? और ना डालो तो चू चू की आवाज आती है। तो जैसे उसको तेल की जरूरत है, तो जिन चीजों से वो बना है उसी चीज से शरीर बना है। यदि उसको तेल की जरूरत है तो इसको भी तेल की जरूरत है। ये जो आप सब्जी में डाल डाल के तेल खाते हो ना, ये स्वाद के लिए नहीं खाते, ये अंदर की मशीनें चिकनी रहे ये इसलिए खाते हैं। और आपको लगता नहीं थोड़ा और डालना, स्वाद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा और डालना, थोड़ा स्वाद नहीं आता, थोड़ा ठीक से डाल दिया कर, सब्जी में तेल कम रहता है, थोड़ा अच्छे से डाला करो। नहीं, जितनी जरूरत है शरीर को उतना देना है। ज्यादा दोगे तो फिर वो बीमारी बन के निकल जाएगा। भोग आज बीमारी का कारण तुम्हारे पास वस्तुओं की कमी नहीं है, भोग ज्यादा है और भोगने की इच्छा ज्यादा है और भोगने की कोशिश ज्यादा करते हो, इसलिए बीमारियां ज्यादा हो रही है। बीमारी का भाई ऐसे लोग कम हैं जो भूख की वजह से मरते हैं या भूख की वजह से बीमार होते हैं। ऐसे लोग ज्यादा हैं जो भूख की वजह, भोजन की वजह से, ज्यादा भोजन की वजह से बीमार रहते हैं। और जो भगवान महावीर ने व्यवस्था बनाई है कि 2 टाइम भोजन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, है ना, एक लिमिट जो जो बनाई है ना, वो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, सबको स्वस्थ रखता है। और जो भगवान महावीर की बात नहीं मानता है, उसे शरीर से भी परेशान होना पड़ता है, मन से भी परेशान होना पड़ता है और उसके जीवन में परेशानियां हो जाती हैं। अब आजकल इतनी केमिकल वाले सामान आ रहे हैं, इतने केमिकल वाले सामान आ रहे हैं, यानी खेत में अनाज डालते हैं वहां से केमिकल शुरू हो जाता है। अब एक व्यक्ति कोई कुछ गलत चीज नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता है, वो कोई बुरी आदत नहीं उसकी, फिर भी उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। भाई कैसे हो गई? ऐसे हो गई। कैसे हो गई? जो केमिकल उसमें, और मैंने एक दिन और बताया था, दाल होते हैं, दाल में पॉलिश किया जाता है, चावल में पॉलिश किया जाता है, गेहूं में पॉलिश किया, क्योंकि तुम्हें चमक बहुत पसंद है ना, जरा कम चमक की चीज मिल जाए तुम खरीदोगे नहीं, तो उन्हें पता है तुम्हारी आंखें पहले काम करेंगी, स्वाद और बाकी की चीज बाद में है, तो इसीलिए वो भी क्या करते हैं, तुम्हारे लिए चमक डाल डाल के भेजते हैं। किसी ने बहुत दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी कि लीची में, मतलब लाल रंग की लीची हो तो वो मीठी निकलती है, तो अब लोग लाल रंग की लीची खरीदेंगे, तो लोगों ने उस पर लाल कलर करने शुरू कर दिए, लो खरीदो, और उसमें ना जाने कितना केमिकल होगा। सेब है, सेब में कलर करना शुरू कर दिया, ककड़ी में कलर करने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि तुम आंखों की वस्तुओं के दीवाने ज्यादा हो गए, तुम्हें आंखों की सुंदरता ज्यादा पसंद है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और तुम आंखों की सुंदरता से आकर्षित ना हो और जैसी है वैसी खरीदो, तो वो भी करना बंद कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस सुंदरता के लिए क्या है, सारे दिन, पहले के लोग दिन में 50 काम कर लेते थे, धर्म भी कर लेते थे, 12-12 बच्चे भी पाल लेते थे, मंदिर भी हुआते थे और सब काम कर लेते थे। और वो होता एक है या 2 है, उसके बाद भी तुम्हें टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हें खुद सजना है और अपने बच्चों को सजाना है, उससे टाइम मिले तो धर्म हो। और यही है भोग, तरह तरह के कपड़े पहनना, सुबह कुछ पहनेंगे, दोपहर में कुछ पहनेंगे, शाम को कुछ पहनेंगे, रात को कुछ पहनेंगे, फिर बदलेंगे, फिर बदलेंगे, ध्यान इसी में ही रखा रहता है, तो धर्म तो होता नहीं।
और जो शरीर एक प्रकृति रूप था, जैसा मिला है इसको वैसा रखो। क्या? शरीर जैसा मिला है इसको वैसा रखो, जैसे बाल मिले हैं वैसे रखो। नहीं ब्यूटी पार्लर जाएंगे, पता नहीं हम का, यदि भगवान महावीर कहते केश लॉन्च कर लो, नहीं नहीं केश लॉन्च कैसे कर ले, कितना कष्ट होता होगा केश लॉन्च करने में, और ब्यूटी पार्लर में जाके केश लॉन्च नहीं करवाती क्या? पहले तो महिलाएं करवाती, अब तो पुरुष भी तैयार हैं, वो भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वो भी केश लॉन्च करवाते हैं। अरे बोलिए ना, यानी शरीर के लिए कष्ट तो सहन कर सकती हो, मगर धर्म के लिए कष्ट सहन नहीं कर सकती हो। इसका मतलब है हमारी दो तरह की जिंदगी, एक शरीर के स्तर पर चलने वाली जिंदगी और एक आत्मा के स्तर पर चलने वाली जिंदगी। कौन सी जिंदगी जी रहे हो? शरीर के स्तर पर यही छूट जाएगा, और आत्मा के स्तर पर जिंदगी जियोगे तो तुम्हारे साथ में सब कुछ जाएगा। इन शरीर को कितना भी सजा लेना, कुछ भी होने वाला। अब तो हाथ के बाल निकालना, पांव के बाल निकालना, ये करना, पता नहीं कितनी फैशन आ गई है। आदमी 24 घंटे इसी में ही लगा रहता है, और जो शरीर के साथ छेड़खानी करता है फिर शरीर भी ऐसा हो जाता है कि फिर वो दवाइयां खाता रहता है। एक पांव है, पांव के नाखून की चीज अलग। अब वो एक कोई बता रहा था, बोले पांव को बोले मछली जो डेड स्किन है वो मछली खा जाती है, तो ऐसी कोई वो क्या क्या मुझे तो नाम भी नहीं आते है, पेडिक्योर। हाँ पेडिक्योर चला है, उस पेडिक्योर में मछली के द्वारा तुम्हारी सफाई होती है। अरे इसी की सफाई कर रहे, आत्मा की कर लो। क्या? आत्मा की सफाई कर लो। आत्मा में क्रोध की, मान की, मायाचारी, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की गंदगी लगी पड़ी है। इसको साफ करोगे तो सुंदर शरीर अपने आप मिल जाएगा, और इसको ही करते रहोगे तो अगले जन्म में इससे बुरा शरीर मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम शरीर के पीछे पड़ोगे तो ये उससे बुरा मिलेगा। तुम आत्मा का ज्ञान करो, ध्यान करो, भक्ति करो प्रभु की, इससे सुंदर शरीर मिलेगा। रत्न शाकाचार में लिखा है कि भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। यदि सुंदर रूप चाहिए तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति करो, जाप करो, ध्यान करो। तुम सुंदर नहीं भी होगी ना तो भी लोग पूछेंगे, और तुम कितनी सुंदर बन जाना, और तुम्हारे अंदर गुण नहीं है तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। गुणों की कीमत है, शरीर की कीमत नहीं है। तो ये भोग हैं। क्या है? भोग। तो जो 4 शिक्षा व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रतों में भोग, उपभोग, परिमाण व्रत बताया है। कौन सा व्रत? सीमा बना लो भाई, भोगना तो पड़ेगा, भोजन के बिना रह नहीं सकते हैं, सीमा बना लो भाई। वस्त्र तो पहनने पड़ेंगे, सीमा बना लो, है ना। और भी जो भी भोग उपभोग के साधन है उनकी सीमा बना लो कि हम इतने से, जैसे वस्त्र हैं तो हम अपने पास में 100 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे, 50 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे, 25 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे। नया लेकर आए हो, एक निकाल दो, तुम्हारी बराबर हो गई, है ना। ऐसे भोग, भोजन में आप परिमाण कर लो। दिन में 2 बार अन्न खाएंगे, दिन में 4 बार अन्न खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। मैंने अन्न की बात कही है, पानी की बात नहीं कही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि 2 बार अन्न खाएंगे, 3 बार अन्न खाएंगे, भाई काम चल सकता कि नहीं चल सकता? 4 बार में, 4-5 बार में तो चल जाएगा ना, कि 5 बार से अन्न ज्यादा नहीं खाएंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, हो सकता है। किस किस का हो सकता है? 5 बार से अन्न ज्यादा नहीं खाएंगे। फल, फ्रूट और बाकी लिक्विड की छूट है। जो जितने बार के नियम 3, 4, 5, अपनी अपनी उंगली दिखा दो कि कितने बार का नियम कर रहे हो। अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख लूं कितने लोग जीने को खाते हैं और कितने लोग खाने को जीते हैं। अब उठाओ, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। अरे वाह, यहाँ तो कितने बार का? आपने 10 बार का नियम लिया है तो आपने दोनों हाथ उठाए हैं।
कितने बार का लिया है? 5 का रखो, 3 का मत रखो, 5 का रखो। मेरी तरफ से आप 5 का रखो। भले आप खाना 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है, मगर नियम 5 बार का रख लो, ठीक है? कई बार हो जाता है कि भाई एकदम खाने बैठे, मुंह में ग्रास गया, किसी ने बुला लिया, जरूरी जाना पड़ा, फिर आके खाना पड़ा, तो आप 5 बार की छूट रख लो। और फिर ये तो नियम है, परीक्षा तो होती है और पास होके भी दिखाना है। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है। तो आपने क्या नियम ले लिया? 5 बार का। अब महिलाओं की एक समस्या आ सकती है कि हाँ हाँ वही मैं बोलने जा रही, चखने की। मुझे पता है ये समस्या हमेशा आती है। अब होता क्या, तुम चख करके बाहर निकाल देना, अंदर मत डालना। ऐसा हो सकता है क्या? बड़ा मुश्किल है। अच्छा लग रहा हो बाहर निकालें, ये भी एक परीक्षा है ना? तो जो आप खाने में खाती हो वो आपको 5 बार खाना है, ठीक है? और बाकी आप चखने वखने का जो है, वैसे तो देखो पहले के जमाने में माँ जितना नमक डाल देती थी बस हो गया, जितनी उसने मिर्ची डाल ली बस हो गई, जितना उसने तेल डाल दिया बस हो गया। अब तो बिना चखे काम नहीं होता है। अब तो चाय भी बनती तो पहले चम्मच में लेके, ऐसा मुझे बताया कि चखी जाती पहले चाय, मीठा कम ज्यादा तो नहीं है। अरे जो बना दिया सो बना दिया, घर वालों को भी ऐसी आदत डालो कि जो बन गया वो खा लो। पांच बार का इसलिए कर दिया मैंने, कई बार उठना पड़ता है ना, तो उसको फिर वैसे में ले लेना है ना। एक बार थाली में लिया है और एक बार में जो खाया आपने वो एक बार का है, लेकिन अब ऐसे नहीं मैंने छूट कर दिया तो आप घूमते 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 खा लो, है ना। हाँ उसकी छूट है ना। हाँ लेकिन वैसे 5 बार का नियम रखना, ठीक है। 5 बहुत होते, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु होगी। अब उसकी तो इतना तो छूट देना पड़ेगी। वो प्लेट 1 बार की जो है वो उसकी छूट है ना। बाकी तो अब मुझे पता है वो बफर सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम होता है। शरीर में दम का, होने में नम का, और लेने में आज के नियम का, मिलने में अच्छे संयोग का, आत्मा के उपयोग का, और छोड़ने में धीरे धीरे भोग का। आम की बोर का, खाने में कुंवर का, आने वालों में इंदौर का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। कापरिन से भी आए थे सुबह, हैं चले गए। बच्चों के लिए जिम का, बच्चों के लिए है ना। महिलाओं में पिन का, और आने वालों में कापरिन का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। चलिए हमारे पंडित जी विधान और शिलान्यास के विषय में बताएंगे आपको कि 12 तारीख को शिलान्यास है और आप सब लोगों को जरूर आना है, क्योंकि पता नहीं कितने हजार साल पहले मंदिर बना था तब शिलान्यास हुआ होगा। अब कितने हजार साल बाद शिलान्यास हो रहा है, तो छोड़ना नहीं। एक एक शिला आपको जरूर लगानी है, और अपने हाथ से लगाओ तो और अच्छा है, और नहीं लगा पाते तो लगवा दो, ये और अच्छा है। महानुभाव, जैसा कि आप सभी को विदित है और पूज्य माता जी भी प्रतिदिन अपने प्रवचन में आपके पुण्य को आमंत्रित करती हैं कि आए और इस क्षेत्र के शिलान्यास में और इसके जीर्णोद्धार में पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं पुनः आप सभी को बताऊं, उससे पूर्व हमें जो कल दान राशि प्राप्त हुई है, जिनकी स्वीकृति प्राप्त हुई, मैं उनके नाम एक बार बता देता हूं। सामान्य शिला के लिए श्रीमती आशा जी लोहारिया बेंगलोर से 2100 रुपए की राशि, ताम्र शिला के लिए 5100 रुपए की राशि श्रीमान कमल किशोर जी राकेश जी दुगेरिया परिवार वैशाली नगर जयपुर से, और सामान्य शिला के लिए राजेश जी रेखा जी पांड्या परिवार आसाम से 2100 रुपए की राशि, मंजू जी जैन महावीर प्रसाद जी जैन आगरा से 2100 रुपए की राशि सामान्य शिला के लिए, महेंद्र जी अनिल जी आशीष जी प्रियंका जी मंडाना वाले कोटा वालों ने रजत शिला के लिए 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति, और रजत शिला के लिए ही श्रीमती कुसुम जी आशीष जी रूपल जी ग्वालियर से,
और 1100 रुपए दिनेश जी ज्योति जी भोपाल से, 2100 रुपए की राशि सामान्य शिला के लिए श्रीमती सुधा जी पुष्पेन जी इंदौर से, और राजेंद्र जी बेद 2100 रुपए सामान्य शिला के लिए, आनंद जी भोपाल से 1100 रुपए, राकेश जी अलका जी सागर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, 2100 रुपए की राशि श्रीमान टेकचंद जी गैरतगंज से, और 5100 रुपए की राशि श्रीमान सुरेश जी उषा जी भोपाल से उन्होंने सामान्य ताम्रशाला के लिए भेंट की। साथ ही श्रीमती मैना जी प्रमोद जी जैन का परिवार खटोड़ वाले वेदनगर उज्जैन से उन्होंने 2100 रुपए की राशि सामान्य शिला के लिए, श्रीमान प्रेमचंद जी गौरव जी जैन समस्त सांगोद वाला परिवार सामान्य शिला के लिए कोटा से उन्होंने 2100 रुपए की राशि प्रदान की है। इसके साथ ही पूज्य माता जी के श्री चरणों में भेंट कर बंदामी करते हुए RS स्टील गाजियाबाद वालों की तरफ से श्रीमान रवि जी सुषमा जी, मेरा वो देख रहे होंगे टीवी में, उनको मेरा आशीर्वाद है। हाँ, उन्होंने माता जी निर्माण क्षेत्र के लिए निर्माण सारथी बनकर के 1,11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है दिल्ली से, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। और साथ ही सामान्य शिला के लिए बड़ौद से 2100 रुपए निकिता जैन की ओर से हमें प्राप्त हुए हैं, उनके लिए भी एक बार जोर तालियों के साथ माध्यम से उनकी अनुमोदना करेंगे। साथ ही मैं तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और आप सभी पधारें। और मैं पूज्य माता जी के जो सानिध्य में विधान होने जा रहा है उसकी सूचना मैंने पहले भी दी थी। साथ ही हमारे राकेश जी चपलमन जो कोटा संयोजक हैं, उनके पास धोती दुपट्टा और जो विधान की इंद्राणियों की साड़ियां हैं वो सब आ गई हैं, तो कोटा आदि जो आसपास के हैं वो उनसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि हमने उसकी रखी है, न्योछावर राशि है। मात्र आपको विधान में बैठना है और पूज्य माता जी का शुभाशीष पाना है और विधान में बैठ करके पुण्य कमाना है। मात्र ये आपका काम है। उस विधान में बैठने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। जोड़े के साथ बैठे, और किसी कारणवश जो जोड़े के साथ नहीं बैठ सकते हैं वह भी ये ना समझे कि हम नहीं बैठ सकते। माता जी ने आशीर्वाद दिया है कि जिनकी भावना है वो भी बैठें, विधान में पुण्य कमाने का सौभाग्य सबको प्राप्त होगा। तो सभी लोग आप आमंत्रित हैं। साथ ही 12 जुलाई को जो होने वाला ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र का पुनः शिलान्यास है, जो आज से कितने 2500 वर्ष पूर्व हुआ होगा, उसका सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और पूज्य माता जी का ऐसा सानिध्य कि उनके सानिध्य में इस क्षेत्र का शिलान्यास करने का सौभाग्य मैं पुनः आमंत्रित करता हूं। आप 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से हीरक शिला, 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से रत्न शिला, 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से स्वर्ण शिला, 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से रजत शिला, 5100 रुपए की राशि के माध्यम से ताम्र शिला और 2100 रुपए की राशि के माध्यम से सामान्य शिला अपने परिवार के नाम से स्थापित कराने का सौभाग्य। 12 जुलाई को पधारें, 11 जुलाई की शाम तक यहाँ आ जाएं, क्योंकि सुबह जो है भगवान का अभिषेक और सभी मांगलिक क्रियाएं होंगी। इसलिए 11 तारीख तक जो लोग आना चाहें रात्रि में आ जाएं, उनकी सभी व्यवस्थाएं रहने ठहरने, आना चाहे नहीं आना है। हाँ, ऐसा पूज्य माता जी का आदेश भी है। जहां जहां भी उनके भक्तगण पूज्य माता जी के हैं, देश में विदेश में, उन सभी से निवेदन है कि माता जी का ऐसा आदेश है, आप लोग पधारें, क्योंकि ये सौभाग्य सदियों में एक बार प्राप्त होता है। हम नए मंदिरों के जीर्णोद्धार में और नए मंदिरों के शिलान्यास में तो पहुंच जाते हैं। हाँ, और एक नाम और प्राप्त हुआ है, श्रीमती लकी बाई जी मट्टूलाल जी कटनी मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की राशि उन्होंने ऑनलाइन भेंट की है, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। तुरंत ही आए ना। हाँ, अभी वो लोग देख रहे होंगे, बहुत बहुत अनुमोदना। और माता जी तो कहती हैं प्रेरणा दें, जो लोग भी ऐसे शिलान्यास में अपने परिवार के नाम से शिला रखना चाहें, आप सभी भी उनको प्रेरणा दें, क्योंकि ये सौभाग्य हमें बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। देव शास्त्र गुरु का समागम और ऐसे प्राचीन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, क्योंकि हमने मकान दुकान आदि तो अनेकों बार संसार में आकर बनाए, लेकिन मंदिर बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, और आज वो मंदिर बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। आए और उस मंदिर के जीर्णोद्धार में सम्मिलित होकर के हम सभी पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले गणनी आर्यकारत्निक सुपास स्वस्ति भूषण माता जी की जय। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चन
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवराय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।